नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू के गहने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रसोई से बाहर आते समय कविता ने अपनी जेठानी पूजा से कहा, जी चलो, सब काम तो हो ही गया, अब थोड़ा बहुत अपने शरीर पर भी ध्यान देते हैं। आज धनतेरस का दिन है तो थोड़ा बहुत सजना संवरना तो हमारा भी बनता ही है। कविता की बातों को सुनकर पूजा बोली, हाँ कविता, चलो थोड़ा उपटन लगा लेते हैं। दिवाली की साफ सफाई और काम की वजह से हमारे हाथ पैर कितने गंदे हो गए हैं और कल तो फिर वक्त भी नहीं मिलेगा क्योंकि दिवाली की पूजा की तैयारी करनी होगी। इसलिए हम आज ही यह सब काम कर लेते हैं। फिर जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने पहनने हैं वह भी हम आज ही पहन लेते हैं। पूजा के इतना कहते ही कविता बोली, अरे हाँ जी, आपने अच्छा याद दिलाया, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से तो मांग कर ले आऊँ। हार सेट भी ले आती हूँ। कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपनी अलमारी में अभी रख लेती हूँ, कल पहन लूँगी। यह कहकर कविता अपने सास के कमरे की तरफ चली गई और पूजा वहीं खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रह गई। जब कविता अपने सास के कमरे में गई तो देखा उसकी सास अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। बालों में मेहंदी लगाकर तो हाथ पैरों में उपटन लगाकर बैठी थी। वह कविता को अपने कमरे में देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तब कविता बोली, मम्मी जी, मुझे मेरे गहने चाहिए थे, कल तो आपसे मांगने का वक्त मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन लें। यह सुनकर कविता की सासू माँ ने कविता को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर बोली, अच्छा ठीक है, मैं तो अभी उपटन लगा कर बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। सास की बात सुनकर कविता बोली, ठीक है मम्मी जी, और वह कमरे से बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा उसकी जेठानी पूजा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही कविता बोली, अरे जी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? क्या आपको मम्मी जी से अपने गहने नहीं लेने हैं क्या? उसकी बात सुनकर पूजा मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उपटन लगाया और अपने सुंदरता को निखारने के लिए हर एक उपाय करने लगी। 1 घंटे बाद कविता फिर अपने सासू माँ के पास गई और बोली, मम्मी जी, आपने मेरे गहने निकाल दिए क्या? अब उसकी सासू माँ थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, अरे बहू, देख नहीं रही है, मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद निकाल दूंगी। तुम आज गहनों के लिए इतनी परेशान क्यों है? कविता फिर से अपना सा मुँह लेकर कमरे से बाहर आ गई और रात के खाने की तैयारी में लग गई। उसकी जेठानी पूजा भी रसोई की काम कर रही थी, लेकिन वह गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर लॉन में टहलने के लिए निकल गए। तब एक बार फिर कविता ने अपनी सासू माँ से अपने गहनों के लिए कहा। इस बार उसकी सासू माँ गुस्से से बौखला गईं और वह बोली, यह क्या छोटी बहू, क्या सवेरे से गहने की रट लगाए बैठी हो तुम? कहीं भागे नहीं जा रहे हैं तुम्हारे गहने? ठहरो, अभी ला कर देती हूँ। सासू माँ लगभग चिल्लाती हुई अपने कमरे में चली गई और अलमारी में से गहनों का बॉक्स उठाकर ले आई और उसे कविता को दे दिया। लो पकड़ो अपने गहने। कविता को अपनी सास की यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा, परंतु वह कुछ नहीं बोली। चुपचाप अपने गहनों का बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर जब उसने गहनों का बॉक्स खोला तो उसके तो होश उड़ गए। उस बॉक्स में तो केवल हल्के फुल्के गहने ही रखे हुए थे, बाकी के सारे गहने गायब थे। उसके पापा का दिया हुआ रानी सेट, सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए हार सेट, चूड़ियाँ सब गायब थे। उसमें तो केवल छोटे छोटे कान के टॉप्स, पायल, बिछिया जैसी चीज़ें रखी हुई थी। कविता बॉक्स लेकर फिर से अपनी सासू माँ के कमरे में चली गई और बोली, मम्मी जी, इसमें तो गहने हैं ही नहीं। उसकी सासू माँ बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम, ठीक से देखो। मम्मी जी, मैंने बॉक्स खोल कर देख लिया, इसमें सचमुच गहने नहीं हैं। सासू माँ ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर खोल कर देखा तो देखते ही बोली, ये रखे तो हैं तुम्हारे गहने,
और क्या चाहिए तुम्हें? तब कविता थोड़ी हैरान होते हुए बोली, पर इसमें पूरे गहने नहीं है मम्मी जी। तब उसकी सासू माँ कविता की तरफ देखते हुए बोली, जो गहने हमने तुम्हें शादी में चढ़ाई थी वह तो मेरे गहने थे, तो मैंने उसे अपने पास ही रख लिया है। और रही बात तेरे पापा के दिए हुए रानी सेट और सोने के कंगन की, तो याद कर, जब तुम शादी करके इस घर में आई थी तो आने के 5 महीने बाद ही तेरा ऑपरेशन कराना पड़ा था। तो उसमें हमारा कितना खर्चा हुआ था, सारा खर्चा हमने ही तो किया था, इसलिए वह गहने भी मैंने अपने पास ही रख लिए हैं। तेरे माँ बाप ने तो हमें अपनी बीमार बेटी दी थी हमारा खर्चा करने के लिए। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर कविता के होश उड़ गए और वह सोचने लगी, कोई औरत ऐसे कैसे कर सकती है। इससे पहले कि कविता कुछ कह पाती, उसकी सासू माँ पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उस समय पूजा ने आकर उसको संभाला और उसे उसके कमरे में ले गई। वहाँ पूजा का हाथ पकड़कर कविता रो पड़ी। जीजी, मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ था तो मेरे माता पिता मेरे ऑपरेशन का खर्च क्यों उठाएंगे? तब पूजा उसे समझाते हुए बोली, कविता, मम्मी जी कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। शुक्र है कि तुम्हें कुछ चीज़ें तो वापस दे दी, मुझे तो वह भी नहीं मिली। वह भी सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका संपन्न नहीं था। तो दहेज की भरपाई के लिए जो मेरे मायके वालों ने मुझे गहने दिए थे वह उन्होंने रख लिए। हर बार त्योहार पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन कर आती हूँ और पता है वह सबसे कहती फिरती हैं कि मुझे गहने पहनने का शौक़ नहीं है। अरे भला किस औरत को गहने पहनने का शौक़ नहीं होता है? तब कविता अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली, लेकिन जीजी आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? पूजा बोली, क्या करती, परिवार तो उन्हीं का है ना, तो सब लोग उन्हीं का सुनेंगे। यह कहते हुए पूजा अपने कमरे में चली गई, परंतु कविता इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन दिवाली था। कविता रोज की तरह घर का सारा काम कर रही थी, किसी से कुछ नहीं कहा। शाम के समय सब लोग तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आने लगे। सबसे पहले कविता की सासू माँ अपने कमरे से बाहर आई। वह पूरी तरह गहनों से लदी हुई चमक दमक रही थीं। थोड़ी देर बाद उसकी जेठानी पूजा भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी, लेकिन जब कविता अपने कमरे से बाहर आई तो सब लोग उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि ज्वेलरी के नाम पर वह कुछ भी नहीं पहनी थी। न उसके हाथों में सोने की चूड़ियाँ थी, न गले में हार, न कानों में झुमके। उसे देखते ही उसके ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने अपने गहने क्यों नहीं पहने? आज दिवाली का त्यौहार है। आज के दिन घर की बहू बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती हैं, और फिर तुम तो सुहागन हो। तुमने हाथ में सिर्फ लाख की चूड़ियां और गले में पतला सा मंगलसूत्र पहन रखी है। जाओ, जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आओ, फिर हम दिवाली की पूजा करेंगे। यह सुनकर कविता अपने सासू माँ की तरफ देखने लगी। उसकी सासू माँ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती थी, तो वह किसी के सामने आसानी से कह देती थी कि बड़ी बहू को सोने के गहने पसंद नहीं हैं, परंतु छोटी बहू के लिए अब क्या कहे। इतने में कविता ने कहा, मेरे पास गहने नहीं है पापा जी, इसलिए मैं ऐसे ही पूजा करूंगी। इतना सुनते ही उसके ससुर जी बोले, बेटा इतने सारे तो गहने हैं तुम्हारे पास, हमने भी शादी में अपनी तरफ से तुम्हें कितने सारे गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी तुम्हें अच्छे खासे गहने दिए थे, फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हारे पास गहने नहीं है? पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाई थी वो तो मम्मी जी के थे। अब जो जिसकी चीज़ है वह उसी के पास रहेगी ना। और रही बात मेरे मायके वाले गहनों की, तो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी ना, तो मेरा ऑपरेशन कराने के लिए आप लोगों को उन्हीं गहनों से भरपाई करनी पड़ी थी।
कविता ने बहुत शांति से जवाब दिया था, लेकिन यह सुनते ही घर के सभी पुरुष हैरान हो गए, खास करके उसके ससुर जी। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कविता क्या कहना चाह रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ससुर जी की कड़क आवाज़ सुनकर कविता बोली, पापा जी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मम्मी जी से ही पूछ लीजिए, उन्होंने ही तो मुझसे कहा था। अब उसके ससुर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में ही अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ी बहू पूजा से पूछा, बड़ी बहू सच सच बताना, क्या तुम्हें सच में गहने पहनना पसंद नहीं है या तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ किया है? पूजा अपनी नज़रें नीचे किए चुपचाप खड़ी थी। इधर सासू माँ से कुछ बोलते न बना। यह देखकर उसके ससुर जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह लगभग चिल्लाते हुए बोले, बहुओं के गहने कहाँ हैं? उसकी सासू माँ डरते हुए बोली, जी मेरे पास हैं। तब उन्होंने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती है तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना गहनों की ही घूम रही हैं और तुम यहाँ गहनों से लदी फदी बैठी हो। तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम्हारे घर की बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेंगी उसकी भरपाई क्या तुम उनके गहनों को बेचकर करोगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहू को लेकर अलग हो जाएं, फिर गहने पहनकर मनाती रहना अकेले दिवाली। अभी के अभी दोनों को उनके गहने ला कर दो। यह सुनकर सासू माँ बिल्कुल चुप हो गईं और सीधे अपने कमरे में गईं और अलमारी में से दोनों बहुओं के गहने निकाल कर ले आईं। ससुर जी ने दोनों बहुओं को उनके गहने दे दिए और कहा, आज के बाद तुम अपने गहने अपने पास ही रखना और जाओ अभी ढंग से तैयार होकर आओ। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। अपने गहने देखकर बड़ी बहू पूजा की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? पूजा रोते हुए बोली, पापा जी यह मेरी पहली दिवाली होगी जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। तब उसके ससुर जी उसे समझाते हुए बोले, बेटा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को यह सब नहीं सहना पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहुएं हंसती मुस्कुराती हुई दिखाई देनी चाहिए। चलो अब समय बर्बाद मत करो और फटाफट तैयार होकर आओ तुम दोनों। ठीक है पापा जी, हम बस अभी गए और अभी आए। यह कहकर पूजा और कविता दोनों हंसती मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। सचमुच आज ससुर जी के कारण उनकी यह दिवाली खुशियों से भरी हुई रोशनी वाली दिवाली बन गई थी। दोस्तों, दिवाली खुशियों की त्यौहार होती है और बहुएं हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर हमारे घर की लक्ष्मी ही खुश न हो तो फिर दिवाली मनाने का क्या फ़ायदा? इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।